इंसिडियस फ्रेंचाइजी की शुरुआत 2010 में हुई थी, जिसमें जॉश लैम्बर्ट और उसके बेटे को एक अजीब तरीके की पावर मिलती है जिसमें वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन द्वारा दूसरी दुनिया में ट्रैवल कर सकते हैं। इस फिल्म में जॉश का बेटा डाल्टन बताता है कि वो खुद को सोते हुए देख सकता है, और जिसके बाद ही परिवार की मुश्किलें बढ़ती है, जो इंसिडियस 3 और 4 में दिखाई गई है। तब इस परिवार की हेल्प करने के लिए एक डेमोनोलॉजिस्ट एलिस रेनर आती है। वो उनको बताती है कि कैसे वो अपनी फिजिकल बॉडी को छोड़कर एक दूसरे पैरेलल दुनिया में जाते हैं, जहाँ पर कई सारी आत्माएं रहती है। उस दुनिया में कई सारे शैतान भी है जो हमारी दुनिया में आने के फिराक में है। लेकिन जब जोश का बेटा इस पैरेलल दुनिया में फंस जाता है, तब जोश डाल्टन को बचाने के लिए जाता है, जिसमें वो सफल भी होता है। लेकिन तभी उस दुनिया में रहने वाला एक शैतान जोश पर हावी हो जाता है, जिसके बाद जोश एलिस को मार देता है और अपने परिवार को भी लगभग मार ही देता। लेकिन डाल्टन उसे उस दुनिया से वापस लाता है, जिसके बाद दोनों बाप बेटे वह सब यादें भूलने का तय करते हैं, जिसमें वह हिप्नोटिज्म का सहारा लेते हैं, जिसके बाद वह सब भूल जाते हैं। लेकिन बाद में उन दोनों को यह चीज़ काफ़ी परेशान करती है। दोनों ही खुद से डिस्कनेक्ट से रहने लगते हैं, जिसके 9 साल बाद दोनों की लाइफ में फिर से भूचाल आने वाला होता है, जो इस रेड डोर मूवी में दिखाया गया है। इसकी शुरुआत में दिखाया गया है कि जोश की माँ का फ्यूनरल होता है। जोश और उसकी वाइफ रेनार अब सेपरेट हो चुकी है। इसकी वजह है जोश अपने बेटों से और अपनी पत्नी से कनेक्ट नहीं कर पाता है। वह हमेशा ही खुद में ही खोया खोया सा रहता है, और शायद इसलिए जोश का बेटा डाल्टन भी उससे खपा खपा सा रहता है। डाल्टन की हालत भी कुछ ऐसी है। उसे जब वह 10 साल का था तब का कुछ याद नहीं है। उसकी माँ का कहना है कि तब वो कोमा में था किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, इसलिए उसे उस समय का कुछ याद नहीं है। लेकिन डाल्टन को ये बात हमेशा ही कंफ्यूज करती है कि उसे कैसे उस समय का कुछ याद नहीं है, और इसलिए डाल्टन भी खोया खोया सा ही रहता है। तो रेड डोर के बारे में हमें पहले इंसिडियस फिल्म से पता चल जाता है। जब छोटा डाल्टन अपनी कॉपी में रेड डोर की पिक्चर ड्रॉ करता है, उसे बचपन से इस बारे में सपने आते हैं, जिसके कारण ही वह उस दुनिया तक अनजाने में ही ट्रैवल करता है। वह रेड डोर ही होता है जिसके अंदर भयानक भयानक आत्माएं रहती है, जिसमें कुछ ऐसे शैतान भी होते हैं जो उस रेड डोर के बाहर आकर किसी इंसान की फिजिकल बॉडी में घुसना चाहते हैं। उसमें ही एक लिपस्टिक वाला भूत जो डाल्टन ने अपनी फैमिली को बताया था, वो भी होता है। छोटा डाल्टन अनजाने में ही उस दुनिया में आने जाने लगता है, और इसी तरह एक बार वह उस दुनिया में फंस जाता है, जिसके बाद जोश उस दुनिया में जाकर उसे बचाता है। लेकिन आते वक्त वह उस दुनिया का दरवाज़ा बंद करना भूल जाता है, जिससे उस दुनिया के शैतानों को इस दुनिया का कंटिन्यू एक्सेस मिल जाता है। लेकिन डाल्टन इस बार वापस उस दुनिया में जाकर अपने पास में देखता है कि उसके पापा उनको मारने इसलिए आए थे क्योंकि वह एक बुरी आत्मा के वश में थे। वह आत्मा एक सीरियल किलर ब्राइड इन ब्लैक नाम के पार्कर क्रेन की थी, जो इंसिडियस 2 में दिखाया गया है। इस तरह जब जॉश उसकी ही फैमिली को मारने की कोशिश करता है, तब डाल्टन उसे उस दुनिया से बचाने के लिए जाता है और उसे वापस लाने में कामयाब भी होता है। लेकिन हिप्नोटिज्म की वजह से डाल्टन की यादें मिट चुकी हुई होती है, इसलिए उसे अपने डैडी की गलत तस्वीर उसके मन में होती है, और इसलिए डाल्टन अपने डैडी से खपा खपा सा रहता है। इंसिडियस 2 में दिखाया गया है कि जॉश को बचपन से ही एस्ट्रल ट्रैवल करने आने लग गया था। वह अनजाने में ही उस खतरनाक दुनिया में आने जाने लगा था, और इसीलिए जॉश की माँ लॉरेन ने एलिस को उसकी हेल्प करने के लिए बुलाया था। इस मूवी पार्ट में समझ आता है कि डाल्टन को यह शक्तियाँ उसके पापा जॉश से मिली थी, और इस मूवी द रेड डोर में समझ आया कि जॉश को भी यह पावर उसके फादर से मिली थी। जॉर्ज भी अपने फादर से नाराज ही रहता था, क्योंकि वह भी उनके परिवार को छोड़कर चले गए थे, इसलिए परिवार की सारी जिम्मेदारी जॉर्ज की माँ पर पड़ गई थी। लेकिन इस पार्ट में जॉर्ज को पता चलता है कि उसके डैड मेंटल इंस्टीट्यूशन में थे, वह अपने स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज करवा रहे थे। बाद में उस फाइल से ये भी बात समझ आती है कि जॉर्ज के डैड बेन एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर सकते थे। लेकिन जब उन्होंने ये बात लॉरेन को बताई, तब वह नहीं जानती थी कि वह उनकी हेल्प कैसे करे, और इसलिए बेन ने खुद की जान देकर अपने पीछे एक नोट छोड़ी कि यह अब मेरे साथ ही खत्म होगा। तब जॉश पेट में ही था। जॉश को इतने दिनों से लग रहा था कि उसके डैड ने इसलिए अपनी जान ली क्योंकि वह खुद की मेंटल इलनेस से बचना चाहते थे, लेकिन जॉश गलत था। बाद में जॉश को पता चलता है कि उसके डैड भी एस्ट्रल ट्रैवल करके दूसरी दुनिया में जा सकते थे। वहीं पर उन्हें कई शैतानी आत्माएं दिखी जो हमारी दुनिया में उनके जरिए आना चाहती थी। वह बस उनकी फैमिली को किसी भी कीमत पर बचाना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने खुद की जान देकर इस किस्से को ख़त्म करने की कोशिश की। अब जॉश को यह रियलाइज़ होता है कि उसे भी शायद यही करके अपने बेटे डाल्टन की जान बचानी होगी, और उसके पास अब यही आखिरी रास्ता है। द रेड डोर में दिखाया गया है कि डाल्टन अब फिर से एस्ट्रल ट्रैवल करने लगा था। इसी बीच में उसे एक रूम में एक लड़के की आत्मा दिखती है जो उसे किसी तरह का दरवाज़ा बंद करने के लिए कहती है।
इसके बाद डाल्टन को समझ आता है कि उसे वह रेड डॉल जल्द से जल्द बंद करना होगा, नहीं तो वह बुरी आत्माएं हमारी दुनिया में आ सकती है। लेकिन इस कोशिश में डाल्टन पर रेड फेस वाला डेमन हावी हो जाता है और उसे वह शैतान अपनी दुनिया में कैद कर लेता है। इसके बाद यह बात जब जॉश को पता चलती है तब वो उसके बेटे को बचाने के लिए वापस उस एस्टर दुनिया में जाता है, लेकिन वो रेड फेस वाला डेमन इतनी आसानी से थोड़ी ना उनको वहां से जाने देने वाला था। और इसी जद्दोजहद में डाल्टन तो वहां से निकल जाता है, लेकिन उस डेमन को रोकने के लिए जॉश को वहां उस दरवाजे को बंद करना होता है। और जॉश यह फैसला कर लेता है कि उसको भी अपने डैड की तरह अपने बेटे को बचाने के लिए खुद की कुर्बानी देनी पड़ेगी। इसलिए जॉश अपनी पूरी ताकत से वो दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वह शैतान उस दरवाजे को तोड़ने लगता है। जॉश डाल्टन को वहां से भागने के लिए कहता है। जब डाल्टन वापस अपनी दुनिया में आता है तब उसने जो वह पेंटिंग बनाई हुई होती है उसको वह काले रंग से रंग कर वो रेड डोर बंद कर देता है और इस तरह वो दरवाज़ा तो बंद हो जाता है। लेकिन अब जॉश वहाँ उस दुनिया में हमेशा के लिए कहीं गुम हो जाता है, क्योंकि जॉश की धड़कनें भी अब बंद होने वाली होती है और उसे वहाँ से वापस आने का रास्ता भी नहीं मालूम होता। लेकिन तभी जॉश के डैड बेन वहाँ पर एक लाइट लेकर आते हैं जिसकी रोशनी से जॉश वापस अपनी दुनिया में जा सके। इससे पहले जॉश भी अपने पिता को बुरा समझता था, लेकिन अब वो सब गलत फहमी दूर हो चुकी थी। जॉश को पता चल गया था कि उसके डैड ने उसे बचाने के लिए ही अपनी जान दी थी और इस तरह जॉश की हेल्प करके बेन की आत्मा को उस दुनिया से मुक्ति मिल जाती है। जिसके बाद जॉश अपनी दुनिया में लौट कर आता है। तब जॉश को एलिस दिखती है। एलिस वही है जो इंसिडेंट 2 में जॉश के हाथों मारी गई थी। एलिस वापस आकर कहती है कि वह अब दोनों दुनिया में ट्रैवल कर सकती है। वो जॉश को बताती है कि तुम अपनी माँ से आफ्टर लाइफ में एक दिन ज़रूर मिलोगे, लेकिन अभी उस चीज़ के लिए काफ़ी वक्त है। लेकिन जॉश एलिस को पहचान नहीं पाता है क्योंकि उस वक्त की यादें हिप्नोटिज्म की वजह से मिटा दी गई थी। लेकिन फिर भी जॉश के सबकॉन्शियस माइंड में उसका चेहरा होता है, इसलिए जॉश ज़्यादा चौंकता नहीं है। इसका मतलब ये भी होता है कि जॉश अभी भी उस दुनिया से कनेक्टेड होता है। लेकिन अंत में डाल्टन खुश होता है, उसके मन के सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। वह आज भी पेंटिंग ड्रॉ करता है, लेकिन पहले जितनी वह अब डार्क नहीं होती है। उसने जो अपनी फैमिली की पेंटिंग ड्रॉ की थी उसमें उसकी माँ, उसका भाई और उसकी दादी माँ थी, लेकिन उसमें उसके डैड नहीं थे क्योंकि डाल्टन और उसके डैड के बीच बहुत से कन्फ्यूजन थे। लेकिन डाल्टन की लेटेस्ट पेंटिंग में उसने अपने डैड की और खुद के बचपन की तस्वीर ड्रॉ की हुई होती है, जिसमें उसके डैड उसको उस एस्ट्रल दुनिया के शैतानों से बचा रहे होते हैं। अब जानते हैं कि क्या इंसिडेंस 6 आ सकती है या नहीं। तो इस पर मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल इंसिडेंस 6 ज़रूर आएगा, क्योंकि हमने देखा है कि बस अगर गलती से भी वह दरवाज़ा खुल गया तो शैतान फिर से इस दुनिया में आएगा। दूसरा हिंट ये भी है कि एलिस का इस दुनिया में ट्रैवल करना और जॉश को दिखना, इन दोनों घटनाओं का एक ही मतलब है कि एलिस के साथ अनजाने में ही कोई बुरी ताकत भी इस दुनिया में आ सकती है। दूसरी बात यह भी कि जॉश को अभी भी आत्माएं दिख रही है। भले यह वो सिर्फ एलिस की आत्मा थी, लेकिन फ्यूचर में हु नोज उसको और भी ऐसी ही झलकियां मिले जो उतनी अच्छी ना हो। खैर पॉसिबिलिटीज तो कई सारी है, लेकिन आपको कौन सी पॉसिबिलिटीज लगती है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो मिलते हैं अगली बार अगले नए किसी वीडियो के साथ, बट तब तक के लिए